आज 4 अगस्त 2025 को महान फिल्मी कलाकार किशोर कुमार की जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। आज उनकी 96वीं जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन की उन अनकही और मनोरंजक घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिनमें संगीत, अभिनय, साहस और आत्मसम्मान की प्रेरणाएं साथ-साथ चलती हैं। 1. बचपन से फिल्मी सफर की शुरुआत। खंडवा की गलियों से निकला किशोर कुमार का सफर बॉलीवुड तक का था। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली और वे अपने परिवार में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनका रुझान संगीत और अभिनय की ओर था। पिताजी कुंजालाल गांगुली एक वकील थे, लेकिन किशोरदा को फिल्मों और कला की दुनिया ने जल्द ही आकर्षित किया। शुरुआत में उन्होंने के.एल. सहगल की आवाज की नकल करना सीखा और गाना की कला को खुद में विकसित किया। जल्द ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने उनका साहस बढ़ाया और उन्हें फिल्म जगत से परिचित कराया। 2. अभिनय से गायकी तक का सफर। उनका फिल्मी सफर कोरस गायक के रूप में शुरू हुआ। फिल्म बॉम्बे टॉकीज में बैकग्राउंड सिंगिंग से उन्हें पहचान मिली। हालांकि उन्होंने सबसे पहले 1946 में फिल्म शिकारी से अभिनय किया, फिर 1951 में आंदोलन जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर उन्होंने फौरी पहचान पाई। 1948 की फिल्म जिद्दी में गाया गया गीत मरने की दुआएं उनके सिंगिंग करियर की पहली बड़ी सफलता बनी और उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। 3. चलती का नाम गाड़ी और हास्य स्वरूप की चमक। 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी ने किशोर कुमार को एक अद्वितीय अभिनेता व गायक के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म में उन्होंने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार व आनंद कुमार के साथ अभिनय किया। इस हास्य प्रधान फिल्म में उनका काम दर्शकों के दिल में उतर गया और वह सुपरहिट साबित हुई। अगले दशकों में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 88 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने निर्देशन, निर्माण और लेखन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया, जिनमें दूर गगन की छांव में और दूर कराही प्रमुख हैं। 4. नेशनल अवार्ड से क्यों रहा उनका नाम दूर। किशोर कुमार को कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, ये बात उनकी जीवनी की सबसे चौंकाने वाली पहेली है। उनके बेटे अमित कुमार के अनुसार एक बार फिल्म दूर गगन की छांव में के लिए उन्हें पुरस्कार मिलने की पूरी संभावना थी, पर एक शर्त देना मुश्किल साबित हुआ। अमित बताते हैं कि वे रिश्वत देने से इनकार कर बैठे, इसलिए पुरस्कार उनसे छिन गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी भी हाल में रिश्वत नहीं देंगे। ये स्टैंड उनकी ईमानदारी का प्रतीक बन गया, जबकि पुरस्कार उनसे दूर चला गया। 5. वयस्क जीवन के उतार चढ़ाव। किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। जहां फिल्मी दुनिया में उनका नाम चमक रहा था, वहीं निजी जीवन में चुनौतियां कम नहीं थीं। 1981 में बेटे अमित कुमार की शादी की योजनाएं बन रही थी, लेकिन शादी से सिर्फ 10 दिन पहले पता चला कि दुल्हन पहले से शादीशुदा थी। इस हादसे ने किशोर जी को गहरे आघात से गुजरना पड़ा और 24 जनवरी 1981 को दिल का दौरा पड़ गया। उस घटना के बाद उनकी सेहत में गिरावट आने लगी और उन्होंने दोबारा संपूर्ण सक्रियता नहीं पा सके। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने जीवन को थका दिया। 6. हिट गानों की अमर विरासत। उनकी आवाज हिंदी सिनेमा की उस दौर की पहचान बन गई जो अब एक विरासत कही जाती है। कुछ अमर और पसंदीदा गीत: बाबुल का घर, पन्ना की तमन्ना है, दिल क्या करे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, नीले नीले अंबर पर, गाता रहे मेरा दिल, मेरे सामने वाली खिड़की में और कयामत होगी। उनकी हास्य रस और राजेश खन्ना की अदाएं इस साझेदारी को सुपरहिट बनाने में अहम रही। मजे की बात यह है कि उस फिल्म या गीत को उन्होंने एक बार अस्वीकार भी कर दिया जिसमें यह हिट हासिल किया गया, पर मुसीबत के बावजूद ऑडियंस ने उन्हें कभी न भूलने वाला बनाया। 7. 4 विवाह, दर्द और आखिरकार सुकून। किशोर कुमार की निजी जिंदगी काफी जटिल रही। उन्होंने कुल 4 बार शादी की। रूमा गुआ ठाकुरता 1950 से 1958। इस विवाह से उनका बेटा अमित कुमार हुआ। अभिनेत्री मधुबाला 1960 से 1969 तक। मधुबाला की मृत्यु तक यह रिश्ता रहा। योगिता बाली 1976 से 78। यह विवाह लंबा नहीं टिक पाया। लीना चंद्रावरकर 1980 से 1987।
आखिरी जीवन साथी रहीं। प्रत्येक शादी की अपनी एक कहानी थी, कहीं प्रेम, कहीं खटास और कहीं दर्द। लेकिन उनका सुकून समाप्त होने तक लीना जी के साथ रहा। 8. निधन, एक लंबा युग समाप्त। 13 अक्टूबर 1987 की सुबह किशोर कुमार में दिल की परेशानी और लंबी बीमारी से 58 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदाई ली। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन उनके भाई अशोक कुमार का जन्मदिन था, जिस पर परिवार में दुख दहाड़े का आलम था। उनकी शारीरिक मौजूदगी समाप्त हो गई, लेकिन उनकी अद्वितीय आवाज, हास्यरस, अभिनय और संगीत आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। किशोर कुमार, एक बहुआयामी व्यक्तित्व। उनकी कहानी सिर्फ संगीत कला की नहीं थी, वह संघर्ष, सिद्धांत, आत्मसम्मान, प्रतिभा और अदम्य साहस की कहानी थी। जीवन में उन्होंने नेशनल अवार्ड जीतने से इनकार कर दिया, लेकिन सदैव एक सुकून और आत्मसम्मान के साथ जीना पसंद किया। यही उनकी असली विरासत है। आज उनकी 96वीं जयंती पर हम उन्हें सिर्फ एक सुपरहिट गायक या हास्य कलाकार के रूप में नहीं देखते। हम उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में देखते हैं जिसने अपने सिनेमा की दुनिया में अपनी अनूठी पहचान बनाई, प्रतिष्ठा बनाई और अपनी शर्तों पर जिया।